वेलकम टू माई मैथ निराला चैनल। माय डियर स्टूडेंट, आपको मैं त्रिकोणमिति के कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत ही काम का चीज़ है। अगर आपको त्रिकोणमिति में सूत्र याद नहीं रहेगा तो आप सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। तो आइए कुछ टिप्स और सवाल को बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। आइए पाइथागोरस प्रमेय की चर्चा करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सूत्र हम जानते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा को जानेंगे कि परिभाषा क्या होती है। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है, बराबर होता है। माय डियर स्टूडेंट, इसको हम देखेंगे। जैसा कि यह समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ए बी एंड सी। यह 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर हम इसे कर्ण के रूप में जानते हैं, इसे हम लंब के रूप में जानते हैं और इसे हम आधार के रूप में जानते हैं। तो आइए जो हम पाइथागोरस प्रमेय लिखे हैं उसके आधार पर हम सूत्र लिखते हैं। जैसे कर्ण पर बना वर्ग, यह मेरा कर्ण है, तो कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग, यानी कि लंब और आधार। शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यहां पर यह सूत्र आपको कर्ण का सूत्र मालूम हो गया, यानी कि यह लंब की भुजा, कर्ण की भुजा और आधार की भुजा। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा निकालना है, अगर आधार की भुजा दिया है, लंब की भुजा दिया है, तो कर्ण की भुजा हम निकाल सकते हैं। अगर आपको कर्ण की भुजा दिया है, लंब की भुजा दिया है, तो यहां से हम आधार की भुजा निकाल सकते हैं। अगर कर्ण का मान दिया है, आधार का मान दिया है, तो लंब का मान निकाल सकते हैं। तो आइए अगर हम लंब का वर्ग लिखते हैं, अगर आ जाए लंब का वर्ग सूत्र लिख करके सवाल लगाने के लिए, तो कैसे लगाएंगे। कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग कर देंगे, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। इसी तरह से आधार का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसे उतार लें। अब कर्ण लंब आधार मुझे मालूम हो गया और पाइथागोरस प्रमेय मालूम हो गया। अब कुछ और सूत्र आपको हम बताएंगे कि और भी सूत्र हैं जिस सूत्र को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए, इसके बाद हमारी चर्चा त्रिकोणमिति से फिर हो रही है। सूत्र है लाल बटे कक्का, लाल बटे के ए, यह लाल बटे कक्का हो गया। लाल बटे कक्का का मतलब एल और के, ए और के, एल और ए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम जानेंगे। एल का मतलब लंब, एल इज इक्वल टू लंब, एंड के इक्वल टू कर्ण, के इक्वल टू कर्ण, ए इक्वल टू आधार, ए इक्वल टू आधार। यानी कि लंब, कर्ण और आधार, इस तीनों चीज से मुझे मालूम हो गया। अब हम और भी सूत्र को जानेंगे। जैसे मान लीजिए साइन थीटा दिया गया है, साइन थीटा याद करेंगे, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा देखेंगे, कॉट थीटा। इसके बाद साइन, कॉस, टेन, कॉट, इसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा, इसके बाद कोसक थीटा, COSEC, कोसक थीटा। बच्चों अब हमें इस सूत्र से निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब ये पहला जो दिया है एल अपान के, एल अपान के का मतलब लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का सूत्र हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसी तरह से जब कॉस थीटा का हम सूत्र निकालेंगे तो ए अपान के, यानी कि ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण। यहां पर हम लिख देंगे आधार बटे कर्ण। इसी तरह से एल अपान ए, तीसरा हो गया टेन थीटा, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, लंब बटे आधार। यहां पर लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसी प्रकार से कॉट थीटा है। अब हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का कर दिए। अब यहां से फिर हम कॉट को उठाएंगे तो एल अपान ए, यानी कि लंब बटे आधार। तो यहां से संख्या को नीचे से फिर ऊपर करेंगे। यह तीनों जो सूत्र है, अब हम ए अपान एल कर देंगे, यानी कि ए मतलब हो गया आधार, एल मतलब लंब, आधार बटे लंब। यहां पर लिख देंगे आधार बटे लंब। इसका हम उल्टा कर देंगे, आधार बटे लंब। ध्यान देंगे। इसी प्रकार से के अपान ए, मतलब के मतलब कर्ण, कर्ण बटे ए माने आधार, कर्ण बटे आधार। यहां पर लिखेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। एक सूत्र और मालूम हो गया, कोशक, CO है, कोशक थीटा, यानी कि के बटे एल, के मतलब कर्ण, के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब, कर्ण बटे लंब। यहां पर लिख देंगे कर्ण बटे लंब। यह सूत्र आपको लाल बटे कक्का के अनुसार यह चीजें आपको मालूम हो गई। और भी कुछ आपको जो है सूत्र मैं बताऊंगा। यहां पर और भी सूत्र बताएंगे, जैसे कि त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध। लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध, त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध।
त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध। अब त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध क्या है? जैसा कि मुझे मालूम हो गया साइन, कास, टेन, कॉट, सेक और कोसक, इसी प्रकार से हम अनुपात समझेंगे। अनुपात क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, साइन का थीटा क्या हो जाएगा? कोसक, यानी कि 1/, कोसक थीटा, 1/, कोसक थीटा। इसी प्रकार से जब हम कास का निकालेंगे, कास थीटा, तो 1/, कास का हो जाएगा सेक, 1/, सेक थीटा। इसी प्रकार से जब हम टेन का निकालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/, काट थीटा। एंड अब काट थीटा का निकालेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/, टेन थीटा। साइन, कॉस, टेन, कॉट। अब हम सेक का निकालेंगे, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। एंड कोसक थीटा, COSEC, कोसक थीटा इज इक्वल टू 1/, साइन थीटा। एक दूसरे का अनुपात है। साइन का संबंध कोसक, कास का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉस, कोसक का साइन। और भी कुछ सूत्र है जिसको हम बताते हैं। अगर सूत्र याद नहीं रहेगा तो सवाल लगाने में कठिनाई होगी, इसलिए मैं सूत्र को और भी बता रहा हूं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यह जो है सूत्र है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा दिया गया है तो इसके स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है। अगर हम कास स्क्वायर थीटा निकालते हैं, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक सूत्र से हमने 2 सूत्र और बनाया, 3 सूत्र हो गया। और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कास थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे हम नोट कर लेंगे। और भी चीजें हैं जो त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध है। अब पूरक कोणों के त्रिकोणमिति में अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात लिखेंगे। पूरक कोणों के पूरक कोणों के त्रिकोणमिति पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। ये जो सवाल दिया गया है यहां से हम लगा करके यहां चलेंगे। फिर त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध, फिर हम पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे। एक दूसरे के पूरक क्या होते हैं, तो आइए साइन थीटा से शुरू करते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ध्यान दीजिए। अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? और साइन के बाद कॉस होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं? काट 90 डिग्री माइनस थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन कास टेन काट। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं? कोसक 90 डिग्री माइनस थीटा है
तो हम क्या लिख सकते हैं? एक दूसरे के पूरक क्या होते हैं? साइन का पूरक क्या हो जाएगा? अभी हमारी चर्चा हुई है साइन का संबंध कोसक से, COSEC कोसक थीटा। साइन का कास, एक दूसरे का पूरक मतलब एक दूसरे का विपरीत, यहां पर गलत हो गया। साइन का कास, साइन को कास में बदल देंगे, कास को हम साइन में बदल देंगे, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कास थीटा और कास 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट का टेन थीटा और सेक का जो है कोसक, कास साइन कॉट टेन